धीरे धीरे जरा गम लेना, दिल की ज़रा वो कम देना, दिल की मेरा वो कम देना। ओके चल तुम हमदम पे. This is a channel song, so I just sang. I know I'm not good at voice. Let's see what you need to know. Love reading, so stay alert. So I don't do love readings, but this is the first time I'm doing, so bear with me. Also, one more song. It's like हल्ला मचा रही है दिल की हम खुशियों की मिली है वजह, कुछ है जुनून सा कुछ प्यार कर ले सॉन्ग. आई सेड प्यार एंड द लवर्स कट गया. सो बात है कि मुझको तू प्यार कर दे. 1 second. A girl, a boy, a girl, both carrying a wand and a sword. You are cooking something. Oh, you two are independent, you two are individual, maybe in commitment, maybe in not, maybe yes, maybe not, who knows, but you are enjoying your life, and you are totally two different person right now as well. Maybe you are not in commitment, maybe you are in a situationship, maybe you don't know where it goes, but you know you are working with your mind, not your heart. You are kind of not surrendering yourself, but you are being feminine. You are not at all being feminine, but you were not a feminine. ठीक है, मतलब पहले आप फेमिनाइन नहीं थे, बट अभी आप हो रहे हो. ओके. एंड वन मोर थिंग इज़ दैट कि ये लाइट फ्लिकर किया जा रहा है, मेरे को पता नहीं क्यों. सो ये लाइट फ्लिकर किया जा रहा है, पता नहीं क्यों, बट नेवर माइंड. सो आई कैन फील दैट इज़ दैट आपने बहुत खुद को हार्म किया है एक समय तक, बहुत हार्म किया है, खुद के ऊपर डाउट किया है, खुद ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ऐसी क्यों हूँ. ऑल ऑफ दैट नेगेटिविटी इज़ लीविंग योर फेस राइट नाउ, इज़ लीविंग योर माइंड राइट नाउ, इज़ लीविंग यू राइट नाउ, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली. तो आप जो भी रिसीव करोगे, जो भी आपको मिल रहा है, द लव, द कमिटमेंट, और नॉट एट ऑल कमिटमेंट, मे बी अ कंपेनियनशिप, वो आपके अच्छे के लिए मिल रहा है, एंड यू डिज़र्व दिस. सो डोंट डाउट. ओके. बट यू आर ऑल्सो स्टक इन समवेयर. लाइक एक गाना बज रहा है, इट्स लाइक काश तुम फिर लौट आओ, मिट जाए सारे गम जो थे मेरे. मे बी यू आर मिसिंग समवन फ्रॉम द पास्ट. ओके. मतलब ऐसा लग रहा है कि अगर वो आ जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, शायद सब कुछ शुरू हो सकता है. बट एट द सेम टाइम यू नो कि वो कैसा इंसान है, एंड वो पास्ट आपका अच्छा नहीं था, एंड ये प्रेजेंट आपको प्लेजर दे रहा है. वो पास्ट आपको कुछ नहीं दे रहा है, बट आपको बस काइंड ऑफ इमोशनली हुक्ड रख रहा है, जिसकी वजह से देयर इज़ टेंशन, देयर इज़ एंजाइटी. एंड जहाँ पर टेंशन एंजाइटी रहता है, वहाँ पर बार बार जाने का मन करता है. इट्स नेचुरल, वहाँ पर हम लोग का बार बार जाने का मन करता है. ओके. सो इट्स ओके. एंड जिस चीज़ को आप एक फेरी टेल समझ रहे थे इन द पास्ट, दैट इज़ नॉट फेरी टेल. यू रियलाइज्ड इट. एंड कोई आपको बचाने को, आप सोच रहे थे कि कोई आपको नहीं बचाएगा, यू आर इन दिस अलोन, यू हैव टू गो थ्रू दिस एंड वगैरह वगैरह वगैरह. बट राइट नाउ व्हाट आई कैन सी इज़ दैट आप अकेला नहीं हो गए इन सब चीज़ में. somebody is saving you, and that somebody is your new person or friend or whatever that person is. सो दैट इज़ समथिंग. ठीक है. आपको लगा कि आपको कोई बचाएगा नहीं, बट आपको बचाने के लिए लोग आए. कोई ना कह रहा है, क्या पता, हु नोज, आई डोंट नो. मे बी कुछ डिसीजन है या फिर कोई कॉन्वर्सेशन है,
वहाँ पर या तो आपने कहा या फिर किसी और ने कहा या फिर आपने सुना या फिर आप कहने वाले हो या फिर कोई और कहने वाला है अबाउट समथिंग, क्या पता। लेट्स एन्जॉय। ओके, आपका कुछ तो एंड हो रहा है, समथिंग इज़ एंडिंग, समथिंग इज़ स्टार्टिंग। ये एंड बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था, कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ, यू डिड समथिंग अनएक्सपेक्टेड और कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। ओके, कुछ तो लाइक डेथ, टावर एंड द वर्ल्ड कार्ड, समथिंग इज़ एंडिंग फॉर योर गुड। एंड उसके कुछ एंड होने से पहले ना कुछ नया शुरुआत होता है, मतलब कुछ नया शुरुआत होने से पहले कुछ एंड होता है, ठीक है। तो उस नया शुरुआत में जस्ट बी योरसेल्फ, ओके। एंड अगर एक गाइडेंस आ रहा है कि अगर आप टैनिंग हो रहा है आपको या फिर आप टैन हो गए हो सन बर्न से या फिर सन के धूप से, देन यूज़ सनस्क्रीन और यूज़ सम डी टैन पाउडर या फिर खुद का होममेड डी टैन ट्राई कीजिए कंफर्मेशन, वो आपको हेल्प करेगा एंड मे बी दैट विल मेक यू फील कॉन्फिडेंट एंड समथिंग लाइक दैट, बिकॉज यू नो दैट इज़ नॉट रियल यू, दैट इज़ जस्ट योर ग्लो डाउन वर्जन, सो यूज़ दैट, ओके। एंड मत देखो ना, मत देखो क्या हो चुका है, क्या हुआ था, देखो कि क्या अभी हो रहा है, क्या कितना सुंदर कंपेनियनशिप है, कितना सुंदर फ्रेंडशिप है। ये इंसान या ये अपॉर्चुनिटी या ये चीज़ आपको एक पोर्टल से दूसरे पोर्टल में कनेक्ट करिए। सपोज़ यहाँ पर ए लोकेशन है, यहाँ पर बी लोकेशन है। जो ए लोकेशन है वो बहुत ज़्यादा लाइक ड्राई डेजर्ट एंड बहुत ज़्यादा पानी आपको नहीं मिल रहा है, यू आर नॉट गेटिंग ग्रोथ, एंड उस डेजर्ट में आप कैक्टस ही ग्रो करोगे, दैट विल यू नो जो सबको चुभेगा कि ये कैसी है, ये कैसा है, ये प्लांट कैक्टस इतना काटेदार क्यों है, बिकॉज वो लोग ये नहीं समझते कि आप डेजर्ट में ग्रो किए हो। जो लोग या फिर जो प्लांट डेजर्ट में ग्रो करता है उनका वाटर रिटेंशन कम होता है, उनको पानी नहीं मिलता है, और एक प्लांट को जब पानी नहीं मिलेगा वो सर्वाइव तो उसको करना पड़ेगा। कैसे करेगा वो सर्वाइव? कैक्टस बन के, वैक्सी लेयर स्टोर करके, ठीक है। बायोलॉजी में तो पढ़ाते हैं ना कि कैक्टस के बाहर एक वैक्स लेयर होता है, क्यों? बिकॉज ताकि वो पानी ज़्यादा अब्जॉर्व कर सके और वो उसका जो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है वो इवापोरेट ना होके वो वाटर ताकि ना चला जाता है। तो आपने भी काइंड ऑफ अपने अंदर एक काइंड ऑफ शील्ड बना दिया था और बाहर कांटे बना दिए थे, जो कांटे सबको दिखते थे, सबको चुभते थे, बट कोई ये नहीं पूछता था कि तुम कैक्टस क्यों बने, कोई ये नहीं पूछा कि तुम रूट क्यों हुए, कोई ये नहीं पूछा कि तुम अभी ऐसा क्यों हो, कोई ये नहीं पूछा कि तुमने क्या फेस किया है कि तुम अभी ऐसे बन गए हो। सबने वो कैक्टस देखा जो आप हो, पर किसी ने नहीं देखा कि आप डेजर्ट में ग्रो किए थे, किसी ने आपका सिचुएशन नहीं देखा, किसी ने आपका पास्ट नहीं देखा, किसी ने आपका एनवायरनमेंट नहीं देखा कि किस वजह से आप जो हो अब वो हो, ठीक है। तो ये इंसान या फिर ये अपॉर्चुनिटी या फिर ये सिचुएशन या फिर कुछ भी जो चीज़ आपके माइंड में है, ये चीज़ आपको लोकेशन ए डेजर्ट से लोकेशन बी एक सेंट्रल इंडिया या फिर मैं बोलूँ तो जहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन होता है, लाइक जहाँ पर पहाड़ नहीं बट ग्रीनरी होता है, एट द सेम टाइम देयर आर रोड्स, एट द सेम टाइम देयर आर माउंटेन्स, एट द सेम टाइम देयर आर प्लेन्स, सब कुछ का एक्सेस है। वहाँ पे आपको ये इंसान या फिर सिचुएशन या फिर सर्कमस्टेंस आपको दो पोर्टल्स में आपको ब्रिज काइंड ऑफ ऐसे करके कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। जस्ट सी हियर, यहाँ पर एक ब्रिज कनेक्ट हो रहा है एंड देन दो इंसान की वजह से, मतलब आप और वो दोनों जब एक साथ होते हो तब एक ब्रिज आप लोग एक पोर्टल पे स्किप करते हो और ही और शी हेल्प्स यू और दैट पर्टिकुलर सिचुएशन इज़ हेल्पिंग यू और विल हेल्प यू इन द फ्यूचर टू अनलॉक अ न्यू पोर्टल से भी ज़्यादा इट्स लाइक आप एक जगह से और एक जगह लाइक ट्रैवलिंग, यू आर ट्रैवलिंग मे बी फ्रॉम अ वेरी बैड टाइम लाइन टू अ वेरी गुड टाइम लाइन, ठीक है। एंड ये पर्सन बहुत ज़्यादा सेंशुअल है, और फिर ऐसा हो सकता है कि ये अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है वो बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग है। ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। ऐसा नहीं कि हर टेम्पटिंग चीज़ें गलत होता है, नहीं, कुछ टेम्पटिंग चीज़ें अच्छा होता है बिकॉज दे आर रियली गुड, ओके। एंड वन मोर थिंग, डू नॉट एक्सपेक्ट एनी काइंड ऑफ कमिटमेंट या फिर डू नॉट एक्सपेक्ट, अगर कोई करियर में है तो डू नॉट एक्सपेक्ट कि ये लॉन्ग टर्म जाएगा,
डू नॉट एक्सपेक्ट कि ये काम करेगा एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स. नो, शॉर्ट टर्म के लिए इट्स गुड, लॉन्ग टर्म के लिए दिस इज़ नॉट मेंट फॉर यू. वो तब तक ही रहेगा, वो सिचुएशन या फिर वो अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में या फिर वो इंसान तब तक ही रहेगा जब तक आप ये ब्रिज, मतलब फ्रॉम अ वेरी डेजर्टेड, कोल्ड, रूड, एरोगेंट एटीट्यूड टू अ वेरी बबली, चबी, क्यूटी नेचर काइंड ऑफ थिंग, या फिर कोई बहुत ही होमलेस एरा से आप लोग फाइनेंशियली ब्लेस्ड हो जाओ. जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब तक ये सिचुएशन या पर्सन या ये जॉब या ये अपॉर्चुनिटी रहेगा. सो लॉन्ग टर्म का मत सोचो. एंड आपको कहा जाए ना कि आप रिस्क ले रहे हो ना, लो, कोई बात नहीं, रिस्क लो, क्या प्रॉब्लम है. डू नॉट डाउट कि आप क्या रिस्क ले रहे हो, बट रिस्क में बचपना या बचकान हरकतें मत करना. एक अपना चीज़ अपने पास रखो, एज इन डू नॉट ट्राई टू स्पेंड मनी ऑन एनी अदर पर्सन. और अगर आप कॉलेज के लिए अप्लाई करो या फिर कोई जॉब के लिए कोई एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट जो कि डाउट लग रहा है वो मत कीजिए. ओके, सो दैट्स इट. I guess that's it. Just let me see. Any guidance for my collective? Any guidance? Any guidance for my collective? Again ये कह रहा है, वो आपके लाइफ में वो अपॉर्चुनिटी, वो जॉब, वो करियर आपके लाइफ में तब तक ही आएगा जब तक ये ब्रिज कंप्लीट नहीं हो रहा है. ये ब्रिज किस चीज़ का है, मैंने जैसे एक्सप्लेन किया, एक डेजर्टेड बैकग्राउंड जहाँ पर आप कैक्टस की तरह थे, जहाँ पर आपका एनवायरनमेंट अच्छा नहीं था, जहाँ पर आपको नेसेसरी कंडीशंस में नेसेसरी चीज़ें प्रोवाइड नहीं किया गया था, तो आप कैक्टस बन गए बिकॉज आपको सिचुएशन ने कैक्टस बना दिया. जैसे कि रूड, एरोगेंट या फिर बहुत ज़्यादा डोमिनेंट पर्सनालिटी, या फिर बातें जो लोग को चुभती है, वेरी रूड, वेरी एरोगेंट, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका परसेप्शन लोगों के बारे में ऐसा होता है, लोग आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि दिस इज़ रूड, शी इज़ रूड, ही इज़ रूड, या फिर एरोगेंट, या फिर वाई इज शी सो अग्रेसिव. मतलब हर चीज़ में अपना पॉइंट प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, बट उन्होंने ये नहीं देखा कि आपने बहुत सफ़र करके इस जगह पे आए हो जहाँ पर आप खुद के लिए स्टैंड ले रहे हो, आप सहन नहीं करो गलत चीज़ें, तो उन्होंने वो चीज़ नहीं देखा. तो ये पर्सन या सिचुएशन आपको ट्रांसफॉर्म करेगा, आपको एक ब्रिज से और एक ब्रिज में क्रॉस करेगा. एंड द मोमेंट आप ये डेजर्ट बैकग्राउंड से एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या फिर काइंड ऑफ बोल सकते हो जहाँ पर बहुत पेड़ है, जहाँ पर ऑक्सीजन है, जहाँ पर सनलाइट है, जहाँ पर रास्ता है, जहाँ पर पानी है, जहाँ पर वो सब है जो आपको चाहिए एक अच्छा प्लांट को ग्रो करने के लिए, तो आप वहाँ जाओगे, तब तक वो आपके साथ रहेगा. जब आप एकदम हो जाओगे ठीक, वो अपॉर्चुनिटी, वो जॉब चला जाएगा बिकॉज तब नया कुछ आएगा. सो दैट्स द गाइडेंस फॉर यू ऑल कि जो बिखर गया पास्ट में वो मत सोचो, पास्ट के पास बार बार मत जाओ, या फिर जो जॉब आपने खो दिया उसके पास मत जाओ, जो करियर बर्बाद हो गया वो मत जाओ. टेम्परेरी चीज़ है बट बहुत बड़ा चीज़ है, टेम्परेरी चीज़ है बट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, टेम्परेरी चीज़ है बट बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा ये चीज़. ठीक है, सो दैट्स द गाइडेंस फॉर यू ऑल. मैं पर्सनल रीडिंग करती हूँ. यू कैन बुक मी थ्रू व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, मेरा आईडी दिया रहेगा लिंक पे, द स्टारलिट विच. यू कैन ऑल्सो बुक योर स्पेल्स रिलेटेड टू लव, एज इन कोई फ्री विल छीनने का स्पेल मैं नहीं करती, ऑब्सेशन और मेक हिम लव मी और कम टू मी स्पेल, वो सब रिकॉन्सिलेशन नहीं करती. द ओनली लव स्पेल दैट आई यूज डू is related to self love, it is related to confidence, it is related to क्या बोलते हैं इसको, ग्लैमर, सेल्फ लव स्पेल चार्ट. और करियर में देयर आर मैनी थिंग्स एंड यू कैन ऑल्सो डू हारमोनी स्पेल चार्ट दैट आई हैव रिसेंटली इंट्रोड्यूस. उसमें इट्स लाइक बहुत पीसफुल आपका एनवायरनमेंट हो जाता है. किसी के साथ अगर झगड़ा हुआ है या किसी के साथ अगर अच्छा नहीं हो रहा है तो वो लोग को पीस और बहुत स्वीटन कर देता है सिचुएशन एंड लोगों का परसेप्शन आपकी तरह, एंड आपका पर्सनैलिटी भी चेंज होता है. करियर के लिए देयर आर मैनी स्पेल्स लाइक मनी ग्रोथ स्पेल्स, या फिर करियर ग्रोथ स्पेल्स, ठीक है, या फिर रिचेस्ट स्पेल, रिचेस्ट सेजल. आप लोग बुक भी कर सकते हैं बाथ रिचुअल्स के लिए, सॉल्ट्स एंड हर्ब्स एंड वगैरह वगैरह, दैट आर स्पेशली मेंट फॉर यू टू फॉल इन लव विथ योर सेल्फ, लव योर सेल्फ. एंड करियर रिलेटेड भी स्पेल जार्स होता है, रिचुअल्स होता है, रोड ओपनिंग स्पेल्स होता है. यू कैन बुक दोज
एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो एंड बाकी सारा डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूँगी. सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो एंड रिमेंबर that you are just a cactus right now. You will grow into a very beautiful tropical forest, but wo transitioning phase, go with the flow and do not think a lot. Okay, so that's it for today's video. Bye bye, see you in the next video. Bye.